तो देखिए, कल तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में मीडियन पढ़ लिया था, आज हम लोग मोड पढ़ेंगे। तो मोड का पहले दिन भी मतलब मैंने सिखाया था मैक्सिमम या मोस्ट, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट की जाए, और वो कोई एक ही वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट करेगी, दो वैल्यू नहीं हो सकती। एक ही वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा मर्तबा रिपीट करेगी। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 5 8 7 5 2 8 2 8 2 8 -2 8 7 8 8। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन रिपीट हुआ है। तो अगर आप चाहें तो लिख लें टोटल कितने नंबर हैं। तो 5 है, 8 है, 7 है, 5 तो लिख ही चुके, 2 है, 8 8 2 -2 भी है, 7 8 सब हो चुका। 5 कितनी मर्तबा है? 1 2 मर्तबा है। तो आप इसको टैली मार्क में लिख सकते हैं। टैली मार्क में इस तरह लिखा जाता है, 2 लकीर, 2 वर्टिकल लाइन। 8 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मर्तबा है। तो 1 2 3 4, 4 के बाद पांचवी लाइन इस तरह से करते हैं, टॉप से बॉटम को मिलाते हैं, फिर उसका थोड़ा सा गैप देकर 6 7, यानी 4 लाइन का गैप बनाते हैं। 4, पांचवी लाइन टिल्ड करके रखते हैं, फिर 4, फिर पांचवें टिल्ड अगर होता तो खैर ये 5 और 2 7 हो गया। 7 कितनी मर्तबा है भाई? 1 2 बार। 2 कितनी मर्तबा है? 1 2 3 मर्तबा। -2 कितनी मर्तबा है? 1 2। चाहे तो टोटल देख लें कितनी मर्तबा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 8 और 3 11 11 और 5 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सारे नंबर आ गए, सारे नंबर आ गए। अच्छा, 16 को अगर हम टैली मार्क में लिखें, ये सिस्टम कहलाता है टैली मार्क, टैली मार्क रिप्रेजेंट करने का। तो अगर हम 16 को रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 15 116। खैर बहरहाल सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन है? 8। तो यही हमारा मोड है। मोड उस नंबर को कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है। ऐसा नंबर जो बार बार आए उसको हम मोड कहेंगे। तो ये काफ़ी आसान था। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है 3 4 5 x 3 4 5 5 5 7 8। इस क्वेश्चन में मुझसे बोल रहा है कि अगर ऐसा हो, इफ मोड इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? इसी क्वेश्चन को दोबारा से अब लिखेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करके। 3 4 5 x 3 4 5 5 7 8 3। मोड अगर हमारा 5 है तो x की वैल्यू क्या?
तो मोड के लिए मैंने पहले ही बोला है, जो मोड होगा वो सबसे ज़्यादा मर्तबा होगा। इस क्वेश्चन में देखें कौन कौन से नंबर हैं हमारे पास। अगर आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, x भी दिखेगा। x को अभी रहने देते हैं। 3, 4, 5, 7, 8, 7, 8, 7, 8 तो एक एक मर्तबा है। 5 कितनी मर्तबा है? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। 3 कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा। और 4 कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ 3 टाइम्स। टैली मार्क में ना लिखें तो ऐसे लिखें, 2 टाइम्स, दिस इज़ 4 टाइम्स, दिस इज़ 1 टाइम्स। ये तो साफ साफ एक एक दिख ही रहा है। और x भी 1 मर्तबा है। और मोड क्या लिखा है हमने? यानी सबसे ज़्यादा मर्तबा ये है, सबसे ज़्यादा मर्तबा ये है। क्या इस क्वेश्चन में अभी मुझे ये दिख रहा है कि 4 सबसे ज़्यादा मर्तबा है? तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बशर्ते 3 नहीं होनी चाहिए। क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 होगी तो 3 पहले से 3 मर्तबा था। अगर x की जगह भी 3 रख दें तो 3 4 मर्तबा हो जाएगा। और 5 भी 4 मर्तबा, जबकि 5 मोड है, 5 को सबसे ज़्यादा मर्तबा होना है। तो अगर मैं x की जगह पे, फॉर एग्जांपल x की जगह पे 0 रख देता हूँ, तो यही लिस्ट है। x की जगह पे 0 यानी 0 1 टाइम। अगर 0 यहाँ रख दूँ तो 0 1 बार है, 8 1 बार है, 7 1 बार है, 5 4 बार है, 4 2 बार है, 3 3 बार है। यानी अभी भी सबसे ज़्यादा बार अगर कोई है तो वो 5 ही है। तो मोड 5 तो है। अगर मैं x की जगह पर 0 के अलावा, मान लो 0 ना रखकर मैं 5 ही रख देता, तो 5 बढ़कर हो जाता 5 टाइम। 4 रख देता तो 4 बढ़कर हो जाता 3 टाइम। तो दोनों 3 टाइम हो जाते, ये अभी भी 4 टाइम रहता। अगर x की जगह पे 4 रखते तो 5 तो 4 टाइम्स होता, 4 बढ़कर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते 3 मत रखना। क्योंकि 3 रखोगे तो 3 पहले से 3 टाइम्स था। अगर x भी 3 हो गया तो 3 4 टाइम हो जाएगा, 5 भी, जबकि 5 को सबसे ज़्यादा टाइम होना है। तो इसका मतलब x की वैल्यू एनी वैल्यू एक्सेप्ट 3। इस क्वेश्चन में 3 के अलावा कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? ना आई? सबसे ज़्यादा मर्तबा होना था मोड को, तो मोड का कंपटीशन हो रहा है 3 के साथ। 3 है 3 टाइम्स, 5 है 4 टाइम्स। इसी को ज़्यादा होना है क्योंकि क्वेश्चन में मोड लिखा है। तो x की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी। 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है। 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है। कुछ भी होगी तो मोड चेंज नहीं होगा, मोड 5 का 5 रहेगा। इस क्वेश्चन में आते हैं 3, 4, 5, 7, 8 और x। सवाल यही x पे है। 3 कितनी मर्तबा है? 1 2 3। 3 इज 3 टाइम्स। 4 1 2 2 टाइम्स। 5 1 2 3 टाइम्स। 7 1 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, x भी 1 टाइम। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है मोड की वैल्यू क्या है भाई? तो मोड की वैल्यू 5 है, यानी 5 को सबसे ज़्यादा मर्तबा होना चाहिए। क्या 5 सबसे ज़्यादा मर्तबा है? नहीं, 5 और 3 बराबर हो गए। बाकी के मुकाबले तो 5 ज़्यादा है। 4 के मुकाबले 5 बड़ा है, 7 8 के मुकाबले बड़ा है, लेकिन 3 के बराबर हो गया है। तो अगर x की वैल्यू मिसाल के तौर पे मैंने 0 मान ली, तो फिर ये तो रिपीट हो गया। 3 भी 3 मरतबा, 5 भी 3 मरतबा, तो 5 ही मोड क्यों होगा, 3 क्यों नहीं होगा? और मैंने कहा था मोड मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग होगा और कोई एक ही वैल्यू होगी। तो ये 2 नंबर बराबर मर्तबा नहीं हो सकते, हाईएस्ट एक ही होगा कोई। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों होगा, 2 नहीं हो सकती, 3 तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि 3 हो जाएगा तो 3 मोड हो जाएगा, क्योंकि 3 बढ़कर हो जाएगा 4 टाइम्स, जबकि मोड होना है 5। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ सिर्फ 5 ही मुमकिन है, 5 के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि जब x की वैल्यू 5 होगी तभी हम कहेंगे कि मोड 4 टाइम्स है।
x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा 1 2 3 4। 5 सबसे ज़्यादा मर्तबा होना है, यहाँ से पता चल रहा है। तो 5 सबसे ज़्यादा मर्तबा होना है। वैसे ही यही क्वेश्चन मान लो लेता हूँ, 3 4 5 x 3 4 5 7 8 3 3। मोड की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में मोड की वैल्यू 5 है, आपको x की वैल्यू बतानी है। फिर वही कहानी, 3 है 4 है 5 है 7 है 8 है और x है। 3 कितने मर्तबा है? 1 2 3 4। 3 इज़ 4 टाइम्स। 4 है 2 मर्तबा। 5 है 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स। 7 है 1 मर्तबा, 8 है 1 मर्तबा और x भी है 1 मर्तबा। अब कंपटीशन 5 का किसके साथ है? 3 के साथ। जो सबसे ज़्यादा मर्तबा होता है उन्हीं के बीच कंपटीशन होता है। बाकी सब तो एक एक है। अगर मैं x की जगह 8 रख दूंगा तो 8 2 मर्तबा हो जाएगा भाई, बाकी सब वही रहेंगे। अगर मैं x की जगह 7 रख दूंगा तो 7 बढ़कर हो जाएगा 2 टाइम्स, बाकी सब वही रहेंगे। तो कोई एक ही x है, कोई एक ही नंबर बढ़ेगा अगर x की जगह पे वही रखूंगा तो अगर मैंने x की जगह पर 3 रख दिया तो 3 हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 है 6 टाइम। अभी भी 5 सबसे ज़्यादा है। तो जब नियरेस्ट आंसर हो तो उसी को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर नियरेस्ट यही दोनों था, तो इसका मतलब साफ था कि एक 5 ही मोड होना है तो 5 की वैल्यू ज़्यादा होनी है। तो यहाँ x की वैल्यू 5 के अलावा कुछ मुमकिन नहीं थी। यहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, एनी वैल्यू। रीज़न, अगर हम x की जगह पर 3 भी रख दें तो 3 4 मर्तबा था। x 3 रखने का मतलब है 3 बढ़ के हो जाएगा 5 मर्तबा। 5 6 मर्तबा पहले से है तो 5 तो मोड होगा ही। अगर x की जगह हम 5 ही रख दें, x की जगह 5 ही रख दें तो 5 हो जाएगा 7 टाइम्स, मोड 5 है ही। तो ये बात ख़ास तौर से समझिएगा कि ऐसा होता है। क्लियर? थोड़ा सा टिपिकल बना रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल। यही क्वेश्चन है 3 4 5 x प्लस 1 3 4 5 5 5 7 8 3। अब सवाल ये है कि अगर इसमें मोड 5 है तो x की वैल्यू कितनी? अब दो जगह गायब है, एक जगह x है, एक जगह x प्लस 1 है। तो अगर हम लोग 3 गिने, 4 गिने, 5 गिने, 7 गिने, 8 गिने और फिर x है और x प्लस 1 है, इसका भी ख्याल रखेंगे तो 3 कितनी मर्तबा? 1 2 3। 3 इज़ 3 टाइम्स, ओके। 4 इज़ 1 2 2 टाइम्स। 5 इज़ 1 2 3 4 4 टाइम्स। 7 1 टाइम, 8 1 टाइम। फिर वही बात, मोड चूँकि 5 है तो मोड को लो और जो नियरेस्ट है 5 के बाद अब सबसे ज़्यादा मर्तबा कौन है? 3। 5 और 3 में कम मुकाबला होगा। अगर हमने x की जगह पर, फॉर एग्ज़ाम्पल x की जगह पर हम लोगों ने 5 रखा, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ 5 रखा, तो
5 हो जाएगा 5 मरतबा, और ये हो जाएगा 6 1 मरतबा। 6 इसमें नहीं है, x की जगह पर 5, तो यहाँ भी 5, 5 5 प्लस 1 6, तो मोड तो 5 है, x की वैल्यू 5 हो सकती है। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूँ, मिसाल के तौर बता रहा हूँ, x की वैल्यू अगर 3 रख दूँगा तो 3 हो जाएगा 4, 3 हो जाएगा 4 मरतबा, और ये 4 आ जाएगा 3 मरतबा, क्योंकि यही दोनों बढ़ेंगे नंबर। x की जगह पे 3 3, तो ये 3 एक बार बढ़ गया और 4 एक बार बढ़ गया, यानी ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये तो 4 है ही, यानी x की वैल्यू 3 कभी नहीं हो सकती। x की वैल्यू 3 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 3 भी हो जाएगा 4 और 5 भी 4। x की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती। क्या x की वैल्यू 4 हो सकती है? 4 और ये हो जाएगा 5, 5 बढ़ के हो जाएगा 5 मरतबा, ये हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी वैल्यू एक्सेप्ट 3। 3 नहीं होगा भाई, 3 छोड़कर कुछ भी हो सकता है। चेक कर लो, अगर हमने यहाँ 3 रख दिया बेटा तो 3 हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम x की वैल्यू क्या रखें, और सोचने का सबसे आसान तरीका है जो सबसे ज़्यादा मर्तबा हो उन्हीं के बीच में कंपेयर करना है, उन्हीं के बीच में कंपेयर करना है, कंपेयर करके निकालना है। तो इस तरह से मोड निकलता है। मोड बड़ा आसान होता है, ज़्यादा कोई लेंदी मेथड नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे और जवाब दे देंगे। अब एक बात और आती है कि कई क्वेश्चंस हैं जहां आपको डाटा नहीं देता है। अगर डाटा देगा तब तो आसान, मैंने पढ़ाया है, सारे नंबर को जोड़ देंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, मीन अरेंज करके फर्स्ट लास्ट काटते हुए जाएंगे, बीच में एक नंबर बचेगा तो वही मीडियन, 2 नंबर बचेगा तो दोनों का एवरेज ले लेंगे, मीडियन। एक नंबर बचता है, अगर टोटल नंबर ऑड होते हैं तो उसका मीडियन आता है n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। अगर इवन है टोटल नंबर तो 2 टर्म बचेगा, तो उसका मीडियन आता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मोड के लिए आज बता दिया कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो जाए वही मोड होगा, और वो नंबर कोई एक ही होगा। एक से ज़्यादा नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट नहीं होते हैं, तो मोड कोई एक ही आंसर आता है। नाउ द क्वेश्चन इसकी, मान लीजिए डाटा ही नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं कि मान लीजिए कोई डाटा था, आपने निकाला, उस डाटा का मीन आ गया 25, मीडियन आ गया 20, तो बोल रहा है बताओ उसमें मोड कितना। हमें डाटा से निकालना तो आता है, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, मीन निकालना सीख रखा है, जितने भी नंबर दिए हुए होंगे सबको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन आ जाएगा। मीडियन के लिए नंबर पहले अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद फर्स्ट लास्ट काटते जाएंगे, बीच में एक नंबर बचेगा वही मीडियन, अगर बीच में 2 नंबर बच गए तो उनका एवरेज निकाल लेंगे, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। बट मोड के लिए बताया है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसका। लेकिन जब डाटा ही ना हो, क्वेश्चन से पहले ही निकाल लिया गया मीन, मीडियन और सवाल दे दिया गया मोड का, तो बेटा इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रिलेशन। एक नया फॉर्मूला है ये, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये रिलेशन जानना है हमें। कई बार क्वेश्चन में यही फॉर्मूला का पूछ लेता है रिलेशन, और कई बार एप्लीकेशन पूछता है, बिना रिलेशन के ये बनेगा ही नहीं। तो देखिए रिलेशन के लिए मैं एक थोड़ा ट्रिक सिखाऊंगा, पहले हम समझते हैं। अगर आप डिक्शनरी खोलें तो आपको इन तीनों टर्म में पहले मिलेगा मीन, क्योंकि आप आएंगे डिक्शनरी में पहले एम के सेक्शन में, एम से ही तीनों शुरू हो रहा है, उसके बाद एम ई से मीन और मीडियन शुरू हो रहा है, एम ई से, एम के बाद ई, मीडियन में भी है, और मोड एम ओ है, तो पहले ABCD में ए आता है फिर बी आता है। तो इस तरह से अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे तो पहला वर्ड आपको मिलेगा इन तीनों में मीन, एम के बाद ई, फिर एम के बाद ओ, तो 2 वर्ड हो गए एम ई वाले। अब ई जब सेम हो गया तो नेक्स्ट लेटर है ए पहले आता है, डी बाद में आता है, तो पहले मिलेगा मीन, फिर मिलेगा मीडियन, फिर मिलेगा मोड। समझ में आ रहा है? एम कॉमन है, ई कॉमन है,
ओ बाद में, ई पहले, इसलिए ये ऊपर है। मीन मीडियन में ये दो लेटर कॉमन है, एम ई, अगला लेटर ए डी, तो ए पहले है इसलिए ऊपर, डी बाद में है तो नीचे। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि मीन मीडियन मोड लिख लेना है। मीन मीडियन मोड लाइन से लिख लेना। फिर एक कहानी याद रखनी है, मैं मोड को बोलता हूँ मोटका, मैं मोड को बोलता हूँ मोटका। तो ये मोटा आदमी है, ये क्या करेगा, ई पटक देगा उठाकर इन दोनों को। पटकने का मतलब क्या, ई चला गया ऊपर और ई दोनों आ गया नीचे। ये स्टोरी याद रखनी है, कभी रिलेशन में गलती नहीं होगी। तो बेटा मोड है ऊपर और उसके नीचे दबा हुआ है मीन मीडियन। पहले आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, फिर मोड को उठाकर ऊपर डाल देना है, उसके बाद नंबरिंग कर देनी है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ये इनके लेटने के पोजीशन के हिसाब से, मोटा आदमी ऊपर पहले नंबर पे, उसके ठीक नीचे मीन और सबसे नीचे है मीडियन। तो पहले हमने डिक्शनरी के हिसाब से, फिर मोटा को ऊपर उठा के डाला, 1 2 3 किया, फिर खुद से सोचा कि 1 और 2 ऐड हुआ होगा तब 3 के बराबर आया होगा। दिस इज प्लस, दिस इज इक्वल टू साइन। ऊपर के दो को जोड़ेंगे तो नीचे के बराबर आएगा। न्यूमेरिकली 1 2 3 बोला है तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो बन गया रिश्ता। रिश्ता क्या बना वो सुन, रिश्ता बना 3 इंटू मीडियन, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है मीडियन के साथ, इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यही रिलेशन जानना है। 1 को मोड से मल्टीप्लाई करेंगे, मोड बोलेंगे। 2 इंटू मीन इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन। तो कई बार एग्जाम में तुमसे यही रिश्ता पूछता है, कई बार बोलता है खाली मीडियन बताओ क्या होगा। तो तुम क्या करोगे, यही लिखकर डिवाइड बाई 3 कर देना, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर ले आना, तो मीडियन बराबर होगा मोड प्लस 2 मीन डिवाइड बाई 3। अगर तुमसे खाली मोड पूछेगा तो क्या करोगे, इस प्लस 2 मीन को उठाकर इधर ले आओगे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर मोड। और अगर तुमसे खाली मीन पूछे तो 3 मीडियन माइनस मोड फिर 2 डिवाइड में, मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं मीन मीडियन मोड सब। तो मेन दिस इज़ द रिलेशन। बस इस रिलेशन को याद रखेंगे और रिलेशन एक कहानी के तौर पे आप समझिए, कभी गलती नहीं होगी, कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आया? तो पहले हमने अल्फ़ाबेटिकली मीन मीडियन मोड, मोड को बोला मोटका, मोटका को उठा के ऊपर, ऊपर के बाद नंबरिंग 1 2 3, 1 और 2 ऐड करेंगे 3 के बराबर होगा, रिश्ता आ गया। अब इस रिश्ते का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब कभी भी मीन मीडियन मोड में से कोई दो चीज़ हमें दिया हुआ हो और तीसरी चीज़ निकालनी हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं। दो चीज़ दी हो, तीसरी चीज़ निकालनी हो तो उसको निकालने का तरीका होगा दिस इज़ द रिलेशन। अब बताओ मुझे क्या निकालना है, मोड। अच्छा 3 की जगह पे 3, मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ था 20, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू मोड तो निकालना ही है, प्लस 2, 2 इंटू मीन, मीन इज 25। तो क्या ये 60 हो गया, ये 50 हो गया, प्लस 50 इधर आकर माइनस 50 हो गया। तो मोड बराबर कितना, दिस इज योर आंसर। तो बहुत टिपिकल चीज़ बहुत आराम से बन गया। क्लियर? ग्रुप डाटा पढ़ने के लिए, ये तो अनग्रुप डाटा का हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा। ग्रुप डाटा पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ टर्म पढ़ना होगा।
तो मैं कुछ टर्म पहले पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट टर्म इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल शॉर्ट में मैं इसे CI लिखता हूं। CI क्लास इंटरवल। क्या लिख रहा हूं? इट इज रेंज बिटवीन लोअर वैल्यू टू अपर वैल्यू। ये याद रखिएगा, जो लोअर वैल्यू होती है उसे हम लोग लोअर लिमिट भी कहते हैं, और अपर वैल्यू को अपर लिमिट भी कहते हैं। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू हमेशा स्मॉलर होनी चाहिए। रेंज बोलने का तरीका छोटे से बड़े की तरफ है। लोअर लिमिट नाम से पता चल रहा है स्मॉलर नंबर होना चाहिए, और जो अपर लिमिट है वो लार्जर नंबर होना चाहिए, ग्रेटर नंबर, लार्जर नंबर। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देता हूं, 0 से 5, ये डैश के माने होंगे 2, इसको हम लोग पढ़ेंगे 0 से 5। 0 to 5। यहाँ पे अगर लिखा है 12 से 14, इसको पढ़ा जाएगा 12 to 14, 12 से लेकर 14 तक। इतनी बात पहले समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से कई बार -10 से लेकर 0, -10 to 0, बीच में जो डैश है ये 2 को रिप्रेजेंट करता है, और ये निगेटिव वैल्यू। अब देखो -10 छोटा है, 0 बड़ा है, ये सब क्लास इंटरवल है। दीज आर द क्लास इंटरवल। उसी तरीके से -50 से लेकर -20 तक, पहला -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट माइनस निगेटिव वैल्यू को। अच्छा, -20 -50 में -50 स्मॉलर है, -20 ग्रेटर है। हम कहते हैं जितना बड़ा माइनस होगा उतनी छोटी वैल्यू होगी, जितना कम माइनस होगा उतना न्यूट्रल यानी 0 के करीब आ रहा है, उतनी बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब -50 to -20 ये क्लास इंटरवल है। ये सब क्लास इंटरवल हैं, इनको हम क्लास इंटरवल की कैटेगरी में रखेंगे। किसको क्लास इंटरवल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे? अच्छा, एक चीज़ और इसे में समझ लीजिए, ऐसा भी होता है कई बार 30 से 30, मतलब बढ़े ना, 30 to 30, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट बराबर हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है 30 to 30। अच्छा, 30 to 30 को खाली 30 भी लिखते हैं, बाकी को तो रेंज लिखते हैं। दोनों लोअर अपर दोनों सेम है, तो कॉमन निकाल कर बस एक बार लिख दो 30। ये भी क्लास इंटरवल है। 30 मीन्स लोअर भी 30 अपर भी 30, 30 से 30। लेकिन कभी ये मत कीजिएगा 20 से 18, ये रूल के ख़िलाफ़ है कि पहली बार जो आप लिख रहे हैं वो बड़ा होना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। क्लास इंटरवल लिखने के लिए मैंने बता ही दिया है कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज है। स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर, बहुत ज़्यादा होगा तो स्मॉलर लार्जर बराबर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ हो गया है 30 केस में, मगर यहाँ नहीं हो पाएगा। यानी आपका कहना ये है कि जो स्टार्टिंग नंबर है वो लोअर लिमिट होनी चाहिए, और जहाँ पर ख़त्म होगा वो अपर लिमिट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर लिमिट आपका 20 हो और अपर लिमिट 18 हो। 20 से 18 बोलना गलत है। तो इसका सही क्या है? सही है 18 से 20। 18 to 20 इज़ करेक्ट। तो दो नंबर के बीच के डैश को 2 कहते हैं। दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन। तो ये क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, जिसमें
स्टार्टिंग वैल्यू को हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मैं शॉर्टकट में एल एल लिख देता हूं इसको, और इस 20 को जो बाद में है अपर लिमिट कहते हैं, और मैं इसे यू एल लिख देता हूं शॉर्ट में। सी आई फॉर क्लास इंटरवल, एल एल फॉर लोअर लिमिट, यू एल फॉर अपर लिमिट। अब क्लास इंटरवल में ही 3 चीजें हैं जो समझने लायक है। पहली चीज लोअर अपर थी जो मैंने इसी में बता दिया, स्टार्टिंग वैल्यू लोअर छोटी होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। ये 0.1 सब में आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पे पॉइंट में नहीं दे रहे थे, लेकिन पॉइंट में भी आता है। जैसे पहला हम लोग रेंज 0 से 5 ना लेकर हम लोग लेते 1.5 से लेकर 3.9। यस, ये भी एक क्लास इंटरवल है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। डेसिमल में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है। एक निगेटिव हो, दूसरा पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो सकता है। -5 से लेकर +50 तक, तो दोनों वैल्यू निगेटिव में कुछ भी, मतलब कहने का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, मगर स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा कम, दूसरी वैल्यू जो होगी लार्जर होनी चाहिए। इतनी बात बस ख्याल रखना है। तो ये क्लास इंटरवल हो गया, उसके अंदर पहली बात हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट से रिगार्डेड। दूसरी चीज सुनिए, अगर हम लोग क्लास साइज जाने, क्लास साइज दूसरा टर्मिनोलॉजी इसी में है, क्लास साइज या इसी को कहते हैं क्लास हाइट। क्लास साइज और क्लास हाइट, इसको जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। इसको हम लोग कहते हैं गैप ऑफ क्लास इंटरवल। CI स्टैंड फॉर क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का गैप। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, तीसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, इसके कई और नाम हैं। क्लास मीडियन भी कहते हैं, क्लास मीन भी कहते हैं, और क्लास एवरेज भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स से, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या हो गया, 2 नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड। मीन कहो, मीडियन कहो, मार्क कहो, एवरेज कहो, एक ही बात है। लोअर अपर को घटा दोगे तो हाइट साइज, और जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज। इतनी बातों का ज़हन में आपके रखना ज़रूरी है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसी में हम लोग सारी बात समझेंगे। एक क्वेश्चन में ही हमें निकालना है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज एंड क्लास मार्क। जीरो से 5, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 30, 30 से 60,
60 से 62, यहाँ 65, यहाँ -40, -10 से 0, लास्ट में दिया है 40 से 20। ये हमारे पास एक टेबुलर अरेंजमेंट है। मैंने यहाँ एक क्लास इंटरवल का रेंज बनाया है और इस सवाल में मैं आपसे 3 चीज़ें पूछूंगा। पहला सवाल ये है कि आपको यहाँ पे लोअर लिमिट लिख देना है, अपर लिमिट, इनको मैं एक ही सवाल बोलता हूँ, यानी लोअर और अपर निकालना है। उसके बाद क्लास हाइट निकालनी है। फिर क्लास मार्क निकालना है। और ये मेरे लिए शायद क्लास इंटरवल की लिस्ट है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास साइज, क्लास हाइट या क्लास डिफरेंस कहो या गैप कहो। इस एच को हम क्लास साइज कह सकते हैं, क्लास हाइट कह सकते हैं, क्लास डिफरेंस कह सकते हैं, क्लास गैप कह सकते हैं। ये एक्स तो क्लास मार्क है। तो पहले लोअर लिमिट कितना आएगा इसका, 0 से 5 में 0, स्टार्टिंग वैल्यू लोअर, दूसरी वैल्यू अपर, दोनों को घटा दो, 5 में से 0 गया, 5 माइनस 0 कितना आ गया 5। दिस इज द क्लास हाइट, अपर माइनस लोअर। अच्छा, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो भाई, लोअर 0 था, अपर 5 था, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 5/2, कितना लिखेंगे 2.5। तो 0 और 5 का एवरेज आपने निकाल लिया। तो सीधा सीधी फार्मूला लगाइए, आंसर लाइए। बोलो। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो लोअर लिमिट आपका 5 है, अपर लिमिट आपका 15 है, क्लास मार्क बोल रहा है, सीधे सीधे 15 में से 5 घटा के डायरेक्ट 10 लिख दो और दोनों को जोड़ो, 5 + 15 20, 20/2 10। सीधा फार्मूला लगा देंगे। 15 से 25, 15 है लोअर, 25 है अपर, दोनों को घटा दे, 25 में से 15 गया 10, दोनों को जोड़ दे, 15 25 40, 40/2 20। मार्क के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। अगला क्लास इंटरवल है 25 से 30, लोअर इज 25, अपर इज 30, दोनों का डिफरेंस क्लास साइज, क्लास हाइट, 30 में से 25 गया 5, दोनों को जोड़ दे, 30 और 25 55, 55/2 27.5, क्लास मार्क। तो एकदम आसान है। 30 लोअर लिमिट, 60 अपर लिमिट, 60 में से 30 गया, 30 बचा, ये हाइट है, दोनों को जोड़ देंगे 90, 90 को 2 से भागा दे देंगे 45, 45 हो गया आपका क्लास मार्क, ऐड करके 2 से डिवाइड। वैसे ही 60 से 62, 60 से
62। इसका मतलब लोअर इज 60, अपर इज 62, दोनों का डिफरेंस 2। दोनों को ऐड कर दे 122, 122 का हाफ कर दे 61। अगला है सिर्फ 65। मैंने बताया था अगर सिर्फ 65 है तो इसको समझा जाएगा लोअर भी 65, अपर भी 65, 65 to 65। So lower is 65, upper is 65, that is why difference is 0 and average is 65। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे। 65 65 130, 130 को 2 से भागा देगा 65। -40 मीन्स -40 से -40, लोअर भी यही अपर भी यही। जब एक ही वैल्यू दिया हुआ है तो यही लोअर है यही अपर है और डिफरेंस 0, और एवरेज भी यही आवेगा यानी क्लास मार्क। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे। -40 -40 -80, -80 को 2 से डिवाइड कर दे -40। -10 से 0, -10 इज द लोअर लिमिट, 0 इज द अपर लिमिट। हमेशा देखिएगा जो पहली वैल्यू है वो छोटी है, दूसरी वैल्यू बड़ी है, और डिफरेंस हमेशा आपको दूसरी माइनस पहली लेना है। तो 0 माइनस -10 प्लस 10, डिफरेंस निकालना बड़ा आसान है। अपर माइनस लोअर, तो अपर इज 0, अपर इज 0 माइनस लोअर इज -10, यही तो है। अपर लिमिट लोअर लिमिट घटा दे तो माइनस माइनस का हो गया प्लस, तो डिफरेंस का आ गया 10। अच्छा, अगर मुझे क्लास मार्क चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 0 प्लस -10 बटा 2 प्लस माइनस माइनस यानी -10/2 -5। लोअर अपर को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, क्लास मार्क आ जाएगा। सवाल ये है क्या आखिर वाला आपने लिखा, लोअर क्या लिखा? दिस इज नॉट अ क्लास इंटरवल, कभी नहीं हो सकता लोअर 40 अपर 20, ये इम्पॉसिबल है। क्लास मार्क ही नहीं है, जब क्लास मार्क नहीं है तो लोअर अपर नहीं हुआ, डिफरेंस नहीं निकला, मार्क नहीं निकला। तो जो क्लास इंटरवल होते हैं उन्हीं का लोअर अपर हाइट और मार्क निकलता है। जो क्लास इंटरवल पॉसिबल नहीं है वो नहीं होंगे। तो आखिर वाला पॉसिबल नहीं है 40 से 20, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।